दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह, चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से। आज बहुत ही महत्वपूर्ण रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं और प्रमेह कहते हैं और शुगर भी कहते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे 12% लोग इस रोग से पीड़ित हैं और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये क्यों होता है और इतने लोगों में क्यों फैल रहा है। उसका मेन एक सिर्फ कारण है खान पीन, उचित आहार विहार के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए बहुत पहले हमारे चरक संहिता में 7वीं 8वीं शताब्दी पहले ही बता दिया था कि आस्या सुखम स्वप्नम सुखम दधीन ग्राम ओदक अनूप मांस रस पयासी नव अन्नपानम गुड़ वैकतम चा प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम। मतलब जो आलसपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, सुखपूर्वक सैया में लेटे रहते हैं, दूध दही का सेवन अधिक करते हैं और गुड़ वैकतम चा गुड़ से बनी हुई चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं। अनूप मांस यानी जल में रहने वाले जो जीवों का है उनका मांस बहुत खाते हैं। और ये जितनी चीज़ें हैं इनका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो उनको शुगर या डायबिटीज हो जाता है। उसी को बोला गया है प्रमेह हो जाता है। तो ये आजकल जो पॉइंट व्यू से अगर देखा जाएगा तो यही कारण आज भी है, क्योंकि हम लोग खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग डायबिटीज के शिकार हैं। हमारा जो शुगर होता है वो इंसुलिन के कमी के कारण नहीं होता है, बल्कि इंसुलिन की अधिकता के कारण होता है। इंसुलिन की कमी, जिनको इंसुलिन नहीं होता तो वो तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, लेकिन 90% लोग जो है जिनको इंसुलिन की कमी नहीं है बल्कि इंसुलिन अधिक है, या कहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। होता ये है चूँकि कोई भोजन होता है फूड, तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक मेजर कंपोनेंट, एक माइनर कंपोनेंट। मेजर में क्या होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। माइनर में क्या होता है, एंजाइम्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो ये जो माइनर होते हैं इनका भी बहुत ही बॉडी में रोल है तो थोड़ी मात्रा में यूज होता है, लेकिन इनका यूज जो है हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मेजर कंपोनेंट में विशेष तौर से प्रोटीन और फैट और वाटर, ज़्यादातर बॉडी के आर्गन इन्हीं से बने हुए हैं। सभी आर्गन बल्कि प्रोटीन फैट से ही बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का केवल काम है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो लेकिन ज़रूरत से अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है, फैट फैटी एसिड में बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। जितना अधिक कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना अधिक वो ग्लूकोज या शुगर में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब कोई कार्बोहाइड्रेट या भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते किसको हैं, कोई भी पदार्थ अगर खा रहे हैं या कोई भी भोजन खा रहे हैं और वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज में बदल जाती है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, चाहे वो मीठा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे खट्टा हो। तो शुगर में जो बदलती है उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही हम भोजन किए, पेट में गया और वो जो कार्बोहाइड्रेट गया तो शुगर में बदल गया। तो शुगर को सेल के अंदर ले जाने के लिए पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन का काम है कि उस शुगर को लेकर ब्लड से सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ज़रूरत से जब ज़्यादा ग्लूकोज और इंसुलिन का सिक्रीशन हो जाता है तो सेल के अंदर एक समय में वो रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन के लिए। मतलब उसके अंदर फिर वो जितनी ज़रूरत है सेल ले लेती है ग्लूकोज, इसके बाद वो अंदर अपने नहीं प्रवेश करवा पाती है। तो वो यही इंसुलिन और ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और जब हम लोग चेक कराते हैं तो उसको डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं हो गया। तो इसका निराकरण करने के लिए अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे तो ग्लूकोज कम बनेगा, जब ग्लूकोज कम बनेगा तो इंसुलिन भी कम ज़रूरत पड़ेगी और तो हमारा शुगर भी कम हो जाएगा। अब इसके लिए कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी जो होते हैं आहार या भोजन, उनका एक निश्चित
वो संख्या होती है। इंडेक्स मीन्स नंबरिंग, जैसे कितनी स्पीड से हमारे पेट से ब्लड में शुगर जाता है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज हमने खाया और वो इतनी स्पीड से पहुंचता है उसका ग्लूकोज, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। इसी प्रकार सबका अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जैसे गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है। ऐसे ही जो चीनी खाते हैं उसका 65 होता है, और सेब जो होता है उसका 35 होता है, बादाम जिसका 5 होता है। यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उसी का कार्बोहाइड्रेट भी कम होगा। यानी कि जिनका मात्रा कार्बोहाइड्रेट की कम होगी और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा। और एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड यानी कि कोई भी भोजन या कोई भी चीज़ कितना हमारा शुगर बढ़ाएगी, उसके लिए हम देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए कैसे निकालेंगे कि ग्लाइसेमिक लोड बराबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटू 100 टोटल कार्बोहाइड्रेट अपॉन 100। मान लीजिए जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है और उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट भी 100 होता है, अपॉन 100 करेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड आपका ग्लाइसेमिक लोड जैसा ग्लूकोज का बताया कि 100 होता है, उसी तरह जैसे गेहूं का आटा अगर 100 ग्राम ले लिया गया तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 49 होता है। इसी प्रकार बादाम का अगर निकालेंगे ग्लाइसेमिक लोड तो उसका सिर्फ ओनली 1 होता है। तो जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा उन्हीं चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए। हमारी सब्जियों का ग्लाइसेमिक लोड कम होता है क्योंकि उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं और वाटर होता है। तो उसका जितने सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। और प्रोटीन फैट जिनमें होता है, हमारा एग का ग्लाइसेमिक लोड 0 होता है क्योंकि टोटल कार्बोहाइड्रेट उसमें 0 होता है। नॉनवेज में उनका भी 0 होता है। ऑयल्स जितने होते हैं, फैट्स होते हैं, उनका भी 0 होता है। तो इनका सेवन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स से नहीं देख पा रहे हैं, लोड नहीं देख पा रहे हैं, तो पीएफ वैल्यू देखना चाहिए। पीएफ वैल्यू में होता है प्रोटीन, फैट, फाइबर। कोई भी चीज़ लेने के पहले हमें ये 3 चीज़ों को देखना चाहिए। जिनका तीनों का जोड़, प्रोटीन, फैट और फाइबर का जोड़ अगर 50 से अधिक है तो वही चीज़ लेना चाहिए, और अगर 50 से कम है तो वो चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर 50 से कम है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम अपने खान पीन में क्या करेंगे कि दिन भर में हमें कितनी बार खाना चाहिए, मैक्सिमम 4 बार और आइडियली 3 बार खाना चाहिए। और खाने का मतलब है कि सिर्फ 3 बार ही खाना है, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अगर 4 बार ले रहे हैं तो 25 ग्लाइसेमिक लोड तक ही रखना चाहिए दिन भर में। उसके बीच में यदि आप एक चाय भी खा पी रहे हैं तो भी एक डाइट मानी जाएगी, या 1-2 बादाम खा लिया तब भी एक डाइट मानी जाएगी। तो दिन भर में सिर्फ आपको 3 से 4 बार ही खाना है। उसका डिवीज़न भी करना चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 5 ग्लाइसेमिक लोड तक करें, लंच कर रहे हैं तो 10 ग्लाइसेमिक लोड तक करें, और 4-5 बजे स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं तो वो जो है 3 ग्लाइसेमिक लोड तक ले सकते हैं, और रात में डिनर 7 ग्लाइसेमिक लोड तक करना है। यानी कि 25 ग्लाइसेमिक लोड तक अगर लेते हैं तो हमारा शुगर मेंटेन रहेगा। और हमारा 12 घंटे की फास्टिंग विंडो रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 8 बजे शाम से और सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, तो हमारा शुगर कंट्रोल रहेगा। तो हमारे आहार विहार का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे शुगर को कंट्रोल करने में। इसलिए खाने के पहले ज़रूर सोचें। जितना पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इनमें सब में हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है और हाई कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपको डायबिटीज सही करना है तो टोटली कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत ही कम आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट। 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम केवल हमारा शुगर होती है, यानी कि 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में होता है तो केवल 5 ग्राम शुगर होती है, और उसी से पूरा काम चल जाएगा। अगर अतिरिक्त जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब ज़्यादा सेल में जाएगा तो वही फैट में कन्वर्ट होगा, और फैट में कन्वर्ट होने से ही मोटापा आएगा, और ज़्यादा फैट और होगा तो वही ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। तो सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार
सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन अधिक हो जाएगा तो हाइपर इंसुलिनिया हो जाएगा, और उसी से भी हार्ट अटैक होता है, उसी से ओबेसिटी होती है, और उसी से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो जितने रोग होते हैं ये सारे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से होता है। तो हमारे आयुर्वेद में भी जो है कुछ मेडिसिन होती हैं उनका यूज करें, जैसे चंदकवावटी हो गई और शिलाजत्वादिवटी हो गई, जामुन करेला सरस होता है, इनका सेवन करें। और योग में हमको मंडूकासन करना चाहिए और वक्रासन करना चाहिए। और तो इन सब चीज़ों को अगर करते हैं और अपनी दिनचर्या सही रखते हैं तो आप शुगर से फ्री हो जाएंगे बिना मेडिसिन के। इसलिए करें, आयुर्वेद अपनाएं, जीवन स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।